ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। आज मैं बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में और साथ ही प्रदोष व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो आप सभी से मेरा कहना है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन देवों के देव महादेव और साथ में माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही उनके नियमित व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से साधक के जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं और साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। अतः साधक को पूरी श्रद्धा के साथ शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। पंचांग के अनुसार भादोपद माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 31 अगस्त को देर रात 2:20 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 1 सितंबर को देर रात 3:40 पर समाप्त हो जाएगी। तो त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए 31 अगस्त को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और इस प्रदोष काल में 6:43 से लेकर रात को 8:59 तक भगवान शिव की पूजा की जाएगी। भाद्रपद माह के पहले प्रदोष व्रत का रसायन योग बन रहा है और योग का समापन शाम 5:39 पर होगा। इस दिन घर और वन कारण भी शुभ योग बन रहा है। साथ ही पुष्प और अश्लेषा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। तो इस समय भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। तो आइए उसके बाद में प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं। तो प्रदोष व्रत कथा बोलिए शिव गौरी की जय हो, गणेश कार्तिक की जय हो। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर था। नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन सेठ जी के संतान नहीं थी। तो संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहा करते थे। वे सोचते थे कि हमारी जाने के बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, हमारे इतने बड़े कारोबार को कौन संभालेगा और हमारे मरने के बाद हमारा पिंडदान कौन करेगा। इस तरह की कई प्रकार की चिंताएं करते हुए एक दिन सेठ ने सेठानी से कहा कि मैं चाहता हूं कि हम यहाँ कुछ छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा पर चले। परे तो सेठानी ने कहा ठीक है, आपका विचार अच्छा ही है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो सेठ जी ने अपना सारा कारोबार नौकरों को हाथों में दे दिए और खुद दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल चले। जैसे ही वह अपने नगर से बाहर निकले तो देखे कि गांव के बाहर एक बड़ा सारा पीपल का वृक्ष है और उसके नीचे एक साधु समाधि लगाए हुए बैठे हैं। तो सेठ जी ने जैसे ही उस साधु की तरफ देखे तो उन्हें बड़ी ही संतुष्टि महसूस हुई। तो वह सेठानी से कहने लगे कि सेठानी जी, मैं चाहता हूं कि साधु से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो सेठ सेठानी जाकर साधु के निकट बैठ गए। साधु समाधि में लीन थे। जब साधु की समाधि टूटी तो उन्होंने देखा कि उसके पास सेठ और सेठानी बैठे हैं और उन्हें बैठे हुए काफ़ी देर हो गई और वह आशीर्वाद का इंतजार कर रहे थे। तो साधु ने सोचा कि यह धर्म प्रायण के सच्चे हैं, इन्होंने यहाँ पर आकर कोई शोर शराबा नहीं किया। इस तरह सोचते हुए साधु ने सेठ सेठानी से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो और आगे कहाँ जाने वाले हो। तुम्हारे संतान नहीं है, इसी कारण तुम दोनों बहुत ही दुखी रहते हो और अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो। तो तीर्थ यात्रा करना तो अच्छी बात है, लेकिन छोड़ छाड़ कर जाना यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम ऐसा करना, तीर्थ यात्रा करने के बाद में वापस अपने घर लौट आना और जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना। यह कहकर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। साधु ने कहा कि तुम ऐसा करना, शनि प्रदोष व्रत करना। तो सेठ जी ने कहने लगे कि महाराज, हमें तो प्रदोष व्रत की विधि मालूम नहीं है, अगर आप बता दे तो आपकी अति कृपा होगी। तो साधु ने उन्हें प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई
और कहें कि इस दिन शिव गौरी की पूजा की जाती है, वो भी प्रदोष काल में, और यह व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष में किया जाता है, जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है। और उस दिन जो हर सोमवार हो, सोमवार व्रत को वह इसी तरह से आपको शनिवार को त्रयोदशी तिथि आए तो उसी दिन शनि प्रदोष व्रत करना और विधिवत शिव गौरी की पूजा अर्चना करके भगवान शंकर की वंदना बोलना। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, सस मलिचंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, अगर उवर रूप मन नमस्कार, ईसाई प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तो सारा विधि जानकर सेठ सेठानी बहुत ही खुश हुए और साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा पूरी होने पर कई महीनों पश्चात अपने घर लौट आए। घर आने के बाद में सेठ और सेठानी दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया। तो व्रत के प्रभाव से उन पर शिव गौरी की कृपा हुई और उनके घर बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म दिया, जिससे सेठ सेठानी का जीवन खुशियों से भर गया। इस तरह जो भी मनुष्य संतान की कामना रखता है वह शनि प्रदोष व्रत जरूर करे, क्योंकि शिव गौरी की पूजा करने से कोई भी व्यक्ति निराश नहीं रहता, उसकी कोई भी मनोकामना वो अवश्य पूर्ण होती है। तो आप सुनेंगे गणेश जी की कहानी और उसके बाद में लपसी तपसी की कहानी, जो हमें हर व्रत कथा के दौरान अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले थे। वे गांव में जाकर हर किसी की आवाज़ें लगाकर जोर जोर से कह रहे थे कि कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उसकी बात सुनकर सारे हंसने लगे कि भला इतने से चावल और दूध से खीर बनती है। पर गणेश जी तो ऐसे ही बोलते जा रहे थे, उन्होंने किसी की बात की ओर ध्यान नहीं दिए। तभी उन्हें देखें कि गांव के बाहर एक झोपड़ी बनी है, उसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। तो उनके पास जाकर बोला कि माँ जी आप मुझे खीर बना दो। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि हाँ बेटा बना दूंगी। तो उसने चिमटी में से चावल और चम्मच भरा हुआ दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिया। तो उसे लेकर वह झोपड़ी के अंदर चली गई। वहाँ जाकर एक छोटा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। यह देखकर गणेश जी कहने लगे माँ जी इतने से पतीले से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो वो कहने लगे कि बेटा मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे रसोई में तो जरूर बड़ा बर्तन पड़ा है। तो उसने गणेश जी के कहे अनुसार अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी। तो कढ़ाई को देखते ही उसने सोच लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो उसने वह कढ़ाई उठाई और चूल्हे पर चढ़ा दी। वो चिमटी में के चावल एक चम्मच दूध उस कढ़ाई में डाल दी। जैसे उफान आता गया तो वह कढ़ाई तो खीर से लबालब हो गई और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। खीर बनते ही बुढ़िया ने गणेश जी से कहे कि खीर तो तैयार हो गई है, अब तो भोग लगा ले। तो वह कहने लगे कि माँ जी मैं तो स्नान करके आता हूँ, तुम ऐसा करो सारे गांव वालों को न्योता दे कर आओ। यह कहकर गणेश भगवान तो स्नान करने के लिए चले गए और तभी बुढ़िया के बेटे बहू और पोते पोती आ गई जो खेत पर काम करने गए थे। तो आते ही बूढ़ी अम्मा ने अपने पोते पोतियों को भर पेट खीर खिला दी। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक औरत गुजर रही थी। तो खीर की खुशबू देखकर वो अंदर आ गई और कहने लगी कि अम्मा जी आज आपके झोपड़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, क्या कुछ नया बनाए हैं? तो उसने कहा कि हाँ खीर बनाई हूँ, ले तुम भी खा ले। तो उसने कटोरा भर कर खीर उस औरत को दे दी। तो यह देखकर उसकी बहू सोचने लगे कि इस तरह यह तो आने जाने वाले लोगों को खीर खिलाएगा तो मेरे लिए क्या बचेगा। तभी उसकी सास कहने लगी कि मैं गांव वालों को न्योता देकर आती हूँ, तब तक गणेश यहाँ भी आ जाएगा, तुम खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया तो गांव में न्योता देने चली गई और पीछे से बहू ने सोचा कि मेरे लिए तो कुछ बचेगी नहीं, इसलिए मैं तो पहले खा लेती हूँ। तो उसने एक मोटा सा कटोरा खीर से भरा हुआ और कहने लगी कि ले गणेश ले भोग लगा ले। निसिया भोग और खीर खाकर कटोरे के चक्की के नीचे छुपा दिया। अब बूढ़ी अम्मा भी गांव वालों को न्योता देकर आ गई।
गांव वाले सारे कहने लगे कि इसके पास तो खुद खाने के लिए भोजन नहीं है और आज पूरे गांव वालों को न्योता दिया है, खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा, यह तो हमें पता है, पर चलकर देखना चाहिए कि इसने न्योता क्यों दिया है। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उसके झोपड़ी पर पहुंच गए। उधर बुढ़िया जब घर पहुंची तो गणेश जी भी आ गए थे, तो उसे देखकर कहने लगे कि गणेश भोग लगा ले। तो गणेश जी महाराज कहें कि मुझे तो भोग तुम्हारी बहू ने लगा दिया। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगे कि ना रे गणेश, मेरी बहू तो खेत से आते ही काम पर लग गई है, तू क्या यह कह रहा है। तो गणेश जी भगवान बोले कि अपनी बहू से जाकर पूछ लो, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम्हारी चक्के के नीचे देखो एक खीर का कटोरा पड़ा है, अभी उसमें 2 चावल चिपके हुए हैं। तो बुढ़िया ने जैसे ही कटोरा देखा तो सच में उस कटोरी के में 2 चावल चिपके थे और चक्की के नीचे छुपाया था। तो वो कहने लगे कि गणेश कोई बात नहीं, तुम कुछ मत कहना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। बूढ़ी अम्मा अब सारे लोगों को खीर परोसने लगी। सारे गांव वालों ने पेट भर कर खीर खाई, फिर भी वो खीर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो वह गणेश भगवान से बोली कि गणेश, यह खीर तो खत्म नहीं हो रही है, अब इसका क्या करूं। तो गणेश जी कहने लगे कि शाम को एक बार पूरे नगर को न्योता फिर से दे देना। तो बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार गांव वालों को एक बार फिर से न्योता दे दिया। तो गांव वाले सोचने लगे यह तो कोई जादुई कढ़ाई है, हमें राजा को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गांव के 2-4 लोग इकट्ठा होकर राजा के पास चले गए और जाकर राजा के कहने लगे कि महाराज, गांव से बाहर जो झोपड़ी है उसमें बूढ़ी माई रहती है, ना जाने क्या जादू टोना करती है। आज उसने एक कढ़ाई खीर बनाई है और उसके पास दूध भी नहीं था और ना ही चीनी चावल थे, फिर भी इतनी अच्छी खीर है और तो और पूरे गांव वालों को खीर खिलाई है, फिर भी उसकी कढ़ाई में खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो राजा ने जैसे ही गांव वालों की बात सुनी तो अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम ऐसा करो कि उस बुढ़िया के झोपड़ी में जाओ, वहाँ पर जो जादुई कढ़ाई की खीर है उसे यहाँ लेकर आओ। बुढ़िया से कह देना कि ऐसी कढ़ाई झोपड़ी में नहीं, राजमहल में शोभा देती है। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ पर आ गए और बुढ़िया से कहने लगे कि माई, राजा के आदेश है कि आपके पास जो जादुई कढ़ाई है वह हमें राजमहल में लेकर जानी है। तो यह सुनकर बुढ़िया बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा के सैनिक कढ़ाई को लेकर राजमहल चले गए, लेकिन राजमहल में ले जाते ही खीर में दुर्गंध आने लगी, कीड़े मकोड़े बिच्छू दिखाई देने लगे। तो यह देखकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह कहना नहीं चाहते थे कि मेरे राजमहल में आने के बाद खीर में से बदबू आने लगी है। उन्हें बुढ़िया को बुलाकर कहा कि बुढ़िया माई, यह कढ़ाई तुम्हारी, तुम वापस ले जा, मैं तुम्हें देता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी कि हे राजन, आप देते तो पहले भी कभी देते, यह तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिए हैं। तो बुढ़िया ने जैसे ही खीर उठाई तो लेते हुआ कढ़ाई फिर से सुगंधित खीर से भर आई। तो घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहें कि बचो ही खीर का क्या करूं। तो गणेश जी ने कहें कि झोपड़ी में से एक कोने में एक गड्ढा खोद कर उस गड्ढे में गाड़ दो और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना तो तुम्हें धन से भरे हुए 2 घड़े मिलेंगे। तो ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जाते समय झोपड़ी के लात मार गए। तो झोपड़ी की जगह वहाँ पर एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। सुबह हुई तो बहू ने फावड़ा लेकर जिस जगह पर खीर गरी थी उसी जगह पर खोदने लगी, तो उसे कुछ नहीं मिला। थक कर वह हार अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आपको गणेश जी तो झूठे में बोले थे, मैं कितनी मेहनत की है फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे देखने दे। यह कहकर बुढ़िया ने हाथ से मिट्टी उठाई तो उठाते ही 2 घड़े टन टन करते हुए धन की आपस में आवाज़ करने लगे। तो सास ने और बहू ने मिलकर उन गड्ढों को बाहर निकाला। निकालते ही ने बहू ने कहा कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो साचों में झूठी नहीं है। तो यह सुनकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं, जो भी पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी को याद करता है, गणेश जी तो उसकी किसी न किसी रूप में आकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। गणेश जी तो बल बुद्धि के दाता हैं। यह तो ही देख रही है कि मैं बरसों से गणेश जी की तपस्या कर रही हूँ,
तो गणेश जी ने कैसे एक छोटे से बालक के रूप में आकर मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो उसी दिन से उसकी बहू अपनी सासू माँ के साथ रोजाना गणेश जी की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को और अपनी कहानी सुनने वाले को सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के साथ जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सुबह नहा धोकर सवा सेर की लपसी बनाकर उसके बाद में भगवान को भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन करता था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी से कहने लगा कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना नहा धोकर सावा सेर की लपसी बनाता हूँ और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो इस तरह दोनों के जोर जोर से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी और तपसी ने अपना बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी कहने लगे कि अब तुम ही हमारा फैसला करो कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कल कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह आऊँगा और तुम्हारा फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई तो लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोजाना की भक्ति करने लगे। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो चुपचाप उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। तभी नारद जी वहाँ से आ गए और देखते ही दोनों ने पूछा कि बताओ हम में से कौन बड़ा है। आपने कहा था कि कल सुबह फैसला कर दूंगा। तो नारद जी ने कहे कि मैंने तो फैसला कर दिया है। तपसी की ओर इशारा करते हुए कहें कि तुम खड़े हो जाओ। तो जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम इतनी तपस्या करते हो, फिर भी तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं। तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। तुम कहते हो कि तुम तपस्या करते हो और तुम सबसे बड़े हो। मैंने ही तुम दोनों के आगे एक अंगूठी गिराई थी। तुम्हारा ध्यान तो जैसे ही अंगूठी पर और गया तो तुमने तो तपस्या को छोड़कर अंगूठी उठाई है और अपने नीचे पैर में दबा कर बैठ गई है। और लपसी का ध्यान देखो, लपसी का ध्यान अंगूठी की ओर गया, फिर भी उसे नज़रअंदाज करके अपने रोजाना के काम करने लगा और फिर स्वयं भोजन करने लगा। इससे अंगूठी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए यह बड़ा है। तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, अब आप ही बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि घर पर जब भी रोटी बनाए और गाय को कुत्ते की रोटी कोई नहीं बनाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तिब किसी को दान में देते हैं और ऊपर वाहन स्वरूप कुछ रुपये नहीं देगा तो वह भी फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत रखकर सारी कहानी सुन ले और लपसी तपसी की कहानी ना सुने तो उसका व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत के कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनकर कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी मिले, हमारी फल पूजा का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। तो यह थी प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। धार्मिक पुरानी कथाओं के लिए
अशोक वेदा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।